हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आपका सेकंड पीरियोडिकल टेस्ट। जी हाँ, जो आपने सेकंड पीरियोडिकल टेस्ट दिया है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है। इस बार आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, जो कि हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपने देखा होगा कि आपको चूज द करेक्ट आंसर है, सेकंड में आपने फिलअप्स करने हैं और थर्ड पार्ट में आपने ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। तो आज की वीडियो इसी पर है कि आपने वो 1 1 मार्क के क्वेश्चन के सही आंसर कैसे ढूंढने हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे और उसके सही आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चूज द करेक्ट आंसर करेंगे। हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर है, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। तो इसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द tan माइनस 945 डिग्री। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमने इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो tan -945 डिग्री, इसके लिए आपको अलाइड एंगल की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है अलाइड एंगल्स की। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो करते हैं। जैसे tan नेगेटिव है तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होगा। ओके, तो इट मींस tan -945 इज इक्वल टू -tan 945 डिग्री होगा। अब 945 है जो वो हमारा 360 से अबव है, तो इसको हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आप देखो तो हमारा जो एंगल है 360 से एक बार रोटेट करके पूरा सर्कल जब करता है तो 360 हो जाता है। इसके बाद दोबारा रोटेट करेगा, पूरा एक सर्कल निकालेगा तो 360 फिर से निकालेगा, तो 360 360 720। तो अगर हम इसमें से 945 को 360 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 पे जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 720 और हमारे पास रिमाइंडर जो बच गया वो 225 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर 225 है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट विल बी काउंटेड इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास tan 360 प्लस है तो tan का tan रहेगा, चेंज नहीं होगा। 225 आ गया और 225 को हम अगेन ब्रेक करेंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम 180 प्लस 45 कर लेते हैं। ओके, तो 180 प्लस 45, दिस इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास ये चीज पॉजिटिव ही आएगी। 180 लगा है तो ये चेंज नहीं होगा, tan 45। ओके, तो प्लस माइनस माइनस tan 45, अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमने अगर देखना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 का है सी में, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास tan 70 प्लस tan 65 1 माइनस tan 70 tan 65 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारा एक तरह का, अगर आप ध्यान दो, फॉर्मूला बन रहा है। अगर आपको याद हो tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो अगर आप ध्यान दो tan 70 tan 65 1 माइनस tan 70 tan 65, तो ये फॉर्मूला बन रहा है जिसमें a की वैल्यू 70 और b की वैल्यू 65 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे हम 70 लगा देते हैं, b की जगह पे हम 65 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी 70 हो गया, यहाँ पे भी 65 हो गया। तो ये फॉर्मूला a प्लस बी का है, 70 प्लस 65 कितना हो गया हमारे पास 135। तो इसको भी हम अलाइड एंगल से कर लेंगे, जैसे कि 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम कैसे करेंगे 180 माइनस 45। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, 180 लगा, चेंज नहीं होगा, तो tan 45, दिस इज -1। तो जो हमारा सेकंड आंसर है वो भी -1 आया है और हमारा है बी, तो राइट आंसर इज बी। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला है, अगर आप ध्यान से देखो ये भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है।
जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ द cos 40 cos 20 माइनस sin 40 एंड sin 20। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, जैसे आपके पास cos a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है उसका, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का फॉर्मूला है, यहाँ पे ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 20। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर आप 40 लगा दो, यहाँ पे आप 20 लगा दो, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20, तो ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस बी का, जहां के a की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है और b की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो 40 प्लस 20 क्या हो गया, cos 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर जो आ गया वो है cos 60 डिग्री, जो कि 1/2 है। 1/2 अगर आप देखो तो हमारे पास ये c है, तो राइट आंसर इज c 1/2। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 दी है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन 3a। तो अगर हमारे पास साइन ए की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे, जो कि साइन 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री पे भी अगर 1/2 है, इट मींस ए की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, साइन 330 इंटू 30, जो कि साइन 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर इसमें 1 कहां नजर आ रहा है, बी पार्ट में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके जी। तो जैसे ही हम फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है cos 37 प्लस साइन 37, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जो डिनोमिनेटर में cos 37 माइनस साइन 37 भी है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। tan 45 डिग्री प्लस थीटा है, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा होता है। अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, पूरी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम cos 37 डिग्री से डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा ये फॉर्मूला बन सके। उसमें हम क्या करेंगे कि जब cos 37 से डिवाइड करेंगे, तो जो cos की वैल्यू है वो तो कैंसिल होके 1 हो जाएगी, जिसमें साइन लगा है वो हमारा tan बन जाएगा। तो ये बन गया 1 प्लस tan 37 1 माइनस tan 37। तो ये फॉर्मूला बन गया tan 45 प्लस थीटा, थीटे की वैल्यू 37 है, तो हमारे पास क्या हो गया, tan 45 प्लस 37 82। अब क्योंकि tan 82 इसमें हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर कोट में गिवन है। तो अगर हम कोट में देखें, tan 82 इज इक्वल टू कोट 8 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा हमारा कोट 8 डिग्री, जो कि हमारा ए आंसर। तो सिक्स्थ पार्ट में अगर आप देखो तो आपको साइन 105 डिग्री एंड कोस 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हमारे पास साइन 105 डिग्री एंड कोस 105 डिग्री है, हमने इसको ब्रेक कर लिया। साइन 60 प्लस 45, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरी तरफ हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसमें आपकी सेम वैल्यूज यूज हो रही है, साइन 60 कोस 45 या कोस 60 साइन 45। आप जब इस वैल्यूज को पुट करोगे, यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 3 2 रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 बनेगा, और सेकंड केस में आपके पास बनेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। और इसको क्योंकि हमने प्लस करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अंडर रूट 3 2 रूट 3 और अंडर रूट 3 2 रूट 2, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, एक्चुअली 2 आएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या, 1/2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 अंडर रूट 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 2/2 अंडर रूट 2 बनेगा, जिसमें से 2 2 कैंसिल होके 1/अंडर रूट 2 आ गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 1/अंडर रूट 2। अगर हम इसमें से ढूंढे तो हमारा जो बी ऑप्शन है, दिस इज यूर 1/अंडर रूट 2। तो ये हमारे चूज द करेक्ट आंसर थे। चलिए अब हम चलते हैं फिलअप की तरफ। तो फिलअप में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रेडियन इज डैश एंगल, रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल क्यों, क्योंकि रेडियन एंगल की एक तरह की फॉर्म है, जैसे डिग्री और रेडियन, तो ये कभी भी हमारे पास वेरिएशन में नहीं होंगे, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। तो नेक्स्ट वन क्या है कि हमारे पास 1546 डिग्री जो नेगेटिव में है,
वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, 1546 को बेटा आपने डिवाइड कर देना है 360 से। जब आप डिवाइड करोगे आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 106, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो -106 डिग्री आपका कहां पे लाई कर रहा है ये आपने देखना है। और अगर हमारा पॉजिटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और नेगेटिव है तो हम उसको क्लॉकवाइज चेक करते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है तो यहां से हमारा रोटेट करेगा, और ये 106 नेगेटिव इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ओके, थर्ड पार्ट में अगर आप देखो तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 sin 70 डिग्री एंड sin 20 डिग्री। तो ये तो हमारे पास एक बिल्कुल ही आप कह सकते हो फॉर्मूला ही गिवन हो गया। तो अगर आप 70 और 20 को ए और बी मान लो तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2 sin a sin b का। और अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो आपने फॉर्मूला कैसे यूज करना है, 2 sin a sin b, क्या फॉर्मूला होगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब a की जगह पे आप 70 लगाओगे, b की जगह पे आप 20 लगाओगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 70 माइनस 20 और माइनस 70 प्लस 20। तो 70 प्लस 20 आपका 90 बन गया, और ये 70 माइनस 20 50 बन गया। cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो ये तो हमारा खत्म हो गया, बच क्या गया cos 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया हमारा, cos 50 डिग्री। ओके, तो फोर्थ पार्ट में हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3π/4, क्योंकि ये रेडियन में दी है, इसकी वैल्यू हमने डिग्री में कन्वर्ट करनी है। तो आप एक सिंपल सा वे याद रखिए, जब भी आपने रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है आपने बस पाई की वैल्यू 130 डिग्री पुट कर देनी है। जैसे कि हमारे पास 3π/4 है, तो आपने पाई की जगह पे 180 लगा देना है, और 4 इसको डिवाइड करोगे 45, दिस इज 135। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 135 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1। तो हमने फाइंड क्या करना है, साइन 2 थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू गिवन है 1, तो हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने इसको इस फॉर्म में भी लेके आना है तो हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा किस में आ सकता है, आप थोड़ा सा इसमें अपना ब्रेन यूज करेंगे। अगर मैं इनको स्क्वायर कर दूं तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और राइट हैंड साइड में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्या होता है 1, और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 2 थीटा हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। और लास्ट जो हमारे पास फिलअप है उसमें आप देख सकते हो साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47 डिग्री। अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे कोस स्क्वायर हो जाता है और एंगल हमारे सेम हो जाते हैं तो ये 1 बन जाता है। और ये 1 बन रहा है वो कैसे, साइन 47 डिग्री है, अगर आप इसको कोस में कन्वर्ट करोगे तो साइन 90 इज इक्वल टू कोस, या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे मैं 47 डिग्री लगा लूं तो cos 90 माइनस 47 विच इज इक्वल टू cos 43। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 43 डिग्री, और ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंसर इसका आ जाएगा 1। तो ये थे हमारे ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन है, जिसमें हम पहले वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम बिना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें आपने पूछा गया है कोड 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपको, अगर आपने मेरे राइट एंगल का टॉपिक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई उस पर आपको उसको आपने अच्छे से देखा होगा कि अगर हमारा 360 लगा है तो कोई चेंज तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे tan में आंसर दिया हुआ है, तो ये तो सीधे का सीधा हमारा आंसर गलत आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
और इसी तरह हम ई पार्ट के ऊपर अगर चले तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। हाँ जी होती है, क्योंकि वन राइट एंगल पाई बाय 2 के बराबर होता है, तो अकेला पाई रेडियन कितने बराबर हो गया, 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि डी पार्ट भी हमारा जो है बिना सॉल्व किए ही सॉल्व हो जाता है, इसका आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं। वो कैसे, उसने पूछा है फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा इज नेगेटिव। तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसको आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, हमारा कोस और सीकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट वहां पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि नेगेटिव होगा, तो ये तो गलत है भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सी पार्ट है, इसमें अगर आप देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे पूरा हमने एक सम किया हुआ है, लाइट एंगल चैप्टर है, उसमें हमने ये पूरा क्वेश्चन किया है। इसमें क्या पूछा है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस टी प्लस कोस डी इज इक्वल टू 0। तो हमने ये सारा कुछ प्रूव किया था। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझना है तो हमारे पास जो सर्कल में हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो उसके हमारे पास जो भी एंगल है, जैसे ए बी सी, तो इसमें जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट एंगल है वो हमारे 180 का सम बनाते हैं। जैसे एंगल ए एंगल सी 180 बनाएगा, ठीक है जी। इसी तरह बी और डी भी 180 बनाएगा। तो आपने ए की वैल्यू 180 माइनस सी निकाल लो, इसी तरह बी की वैल्यू 180 माइनस डी निकाल लो। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे कोस ए की जगह पे 180 माइनस सी आ जाएगा, और बी की जगह पे 180 माइनस डी आ जाएगा, तो ये माइनस कोस सी बनेगा और ये माइनस कोस डी बनेगा। तो यहां पर हमारा माइनस कोस सी और माइनस कोस डी लगेगा, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, कोस सी प्लस कोस डी। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर हमारा आएगा ट्रू। तो ये क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। इसी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो हमारे क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज अबव। इसका क्या मतलब है, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो हमारी जो पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वो ऑब्जर्वर के अबव रहती है। तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें की हुई हैं, मैंने वीडियो में ऑलरेडी, हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो में ऑलरेडी आपको इसके ऊपर अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और एंगल नीचे रहता है, ऑब्जर्वर भी नीचे रहता है। तो ये हमारा आंसर होगा ट्रू। और लास्ट वन अगर आप देखें, एवरी एलपीपी प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमल का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम का मतलब हो गया या तो बिल्कुल मैक्सिमम या मिनिमम, तो ऑप्टिमल का मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ ना कुछ अचीव करेगा। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारी जो भी एलपीपी प्रॉब्लम्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपने किया है ग्राफिकल मेथड से, उसमें हमेशा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा, मतलब हमेशा आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रहेगी, जो कि ट्रू नहीं है। क्योंकि जो हमारा अनबाउंडेड केसेस बनते हैं क्वेश्चन में, तो हमारी कभी कभी ट्रू मैक्सिमम वैल्यू आती है और कभी कभी नहीं आती। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन और जो हमारा एफ पार्ट है, इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें हमारे पास साइन सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हमारे पास होता नहीं, हमारे पास जैसे सीरीज फॉर्मूले हैं, या तो दोनों साइन या दोनों कोस होंगे। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पार्ट को आप इधर ले जाइए, या फिर एक साइन को कोस में कन्वर्ट कर लीजिए या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है कोस सी माइनस कोस डी का, इसको मैं उधर ले जाता हूं। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 77 माइनस, इसको हम उधर ले जाएंगे, कोस 17 डिग्री माइनस कोस 77, इसको रब कर देते हैं। ओके, अब आपने इसको फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें लास्ट में डी माइनस सी यूज होगा। तो क्या होगा, 2 साइन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों एंगल्स को प्लस कर देना, 17 प्लस 17 7 बाई 2 एंड साइन 77 माइनस 17 आएगा यहाँ पे, क्योंकि डी माइनस सी आएगा। तो यहाँ पे एंगल प्लस हो रहे हैं, 77 प्लस 17 आप करोगे 94, डिवाइडेड बाई 2 करोगे 47 आएगा।
तो 2 साइन 47 डिग्री, और इसमें आप माइनस करोगे 77 में से 17 माइनस करोगे 60 डिवाइडेड बाय 2 30 आ जाएगा, तो साइन 30 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर आप इसको वैल्यू इसकी यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन 47 1/2, ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा, साइन 47। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 47। इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट बच रहा है, तो ये आंसर हमारा होगा ट्रू। ओके, अब एक ही हमारा क्वेश्चन बच गया है, इसको भी हम सॉल्व करके निकालेंगे। इसमें हमारा cos 2 थीटा यूज हो रहा है, तो सबसे पहले आपको cos 2 थीटा की वैल्यूज या उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो cos 2 थीटा का अगर आप फॉर्मूला देखो, आपको क्योंकि आंसर tan या कोट में कन्वर्ट करना है, तो tan वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे यूज करोगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 यहाँ पे माइनस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ऊपर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे नेगेटिव लूंगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर, तो यहाँ पे भी सेम चीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नेगेटिव अंदर जाएगा 1 माइनस हो जाएगा और tan स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस 1 2 बचा, और नीचे tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 1 बाई tan स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो आंसर हमारा होना चाहिए था कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें दिया है tan स्क्वायर थीटा, इट मींस ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स। तो इस तरह हमारे सारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट बहुत यूज हुआ है, अगर आपने अलाइड एंगल्स किए होते तो आपका जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो काफी क्वेश्चन आपके 5 से लेके 7 क्वेश्चन जो है अलाइड एंगल में से ही आए हैं। तो आपका अलाइड एंगल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूंगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को गो थ्रू करें। थैंक यू।